तो दोस्तों आइडिया फोर टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 40 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं लगभग 17 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 31 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी की रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 80% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा इस टाइप की जो कंपनी होती है इनके नंबर को मोस्टली आपको साल दर साल ही जज करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली। मतलब काफ़ी लंबे समय बाद लगातार खराब नंबर देते देते कंपनी की तरफ से एक नॉर्मल से नंबर आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 63 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 42 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 70 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है। मतलब हर क्वार्टर में कंपनी की तरफ से बहुत सारे खर्चे के अंदर उलटफेर रहता है। इस क्वार्टर में देखें तो फिर से कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अगर आप देखते हैं गौर कीजिए कंपनी की कॉस्ट ऑफ मटेरियल को, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू जितना नहीं बढ़े उससे ज़्यादा कंपनी के खर्चे आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ते हुए देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू उतना नहीं गिरा है, उससे ज़्यादा कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको मतलब समझ के बारे कंपनी कैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंपनी मैनेज कर रही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट ऑफ मटेरियल इस क्वार्टर में देखने को मिला है। और दूसरा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी का एम्प्लॉय बेनिफिट बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब कंपनी के बिजनेस कम से कम होते जा रहे हैं और कंपनी के जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी हाई से हायर दिया जा रहा है। 13 करोड़ से बढ़ के 16 करोड़ कंपनी के सैलरी आपको जाते हुए देखने को मिले। तो सैलरी भी आपको क्वार्टरली बेस पे साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में कैसे कंपनी के खर्चे कंट्रोल होंगे, क्योंकि 300 करोड़ के रेवेन्यू पे अगर आप 700 करोड़ खर्च कर रहे हैं मतलब डबल खर्चा कर रहे हैं आप। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आप 2.5 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे में कंपनी कैसे चलेगा। चलिए कंपनी के लॉस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ के लॉस थी, पिछले साल 24 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के 33 करोड़ आपको जाता हुआ देखना हो। तो रेवेन्यू बढ़ाई है, साथ में कंपनी के लॉस कम होने चाहिए थे, लेकिन लॉस भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब ये सारी चीज़ों से एकदम लग रहा है कि कंपनी जो है पूरी तरीके से क्लूलेस हो गई है। मतलब कंपनी को पता ही नहीं है कैसे बिजनेस करना है, कैसे क्या करना है। बस आईपीओ लाना था, आईपीओ ला के लिस्ट करवा दी, उसके बाद शेयर बेच के निकल गए प्रमोटर या जो भी थे इनके इन्वेस्टर। और अब कंपनी स्ट्रगल कर रही है रिवेन्यू बनाने के लिए, अपने लॉस को बचाने के लिए। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 4.5 रुपये माइनस का, पिछले साल 5.5 रुपये माइनस का। अभी देखें तो लगभग 8 रुपये माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल लेके तो नंबर एक और क्वार्टर आप कर सकते हैं जिसमें कंपनी के नंबर कमजोर देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन खर्चे इस क्वार्टर में फिर से ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी के लॉस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।